हेलो एवरीवन। भी होंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी फेज 13 में आरटीआई कैसे लगाते हैं। उसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। आपको सिर्फ आरटीआई सर्च करना है। आरटीआई सर्च करेंगे तो आपको सीधा ऑप्शंस आपके ये देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे टिक करना है। देखो, मेरे बस की यानी कि टोटल इतनी सारी पोस्ट है, तो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है कि मैं आपकी हर किसी पोस्ट के बारे में आरटीआई लगा सकूं। क्योंकि मैं अगर आरटीआई लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे ब्लॉक किया जाए, फिर मुझे रिप्लाई नहीं दिया जाए। तो इसलिए आप भी आरटीआई लगाए, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप पूछे, सिर्फ 10 रुपये लगेंगे और आपको आप जिस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कितने टोटल फॉर्म फिलअप है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। आप जिस ईमेल आईडी से आप यहाँ पे आप यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। एक मिनट को यहाँ से करते हैं। तो यानी कि आप जिस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना है और आप जिस रीजन में चाहते हैं वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना। फिर आप वापस कहोगे कि सर हमको रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर देखो, यहाँ पे बताया मैंने, सबमिट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, सबमिट किया, फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिलअप किया, फिर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड आपको दिख रहा है वो आपको फिल करना है, YZV। फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट किया, फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे ईमेल पे फिल करना है। फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप जिस पोस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। तो एक कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे, जैसे ही ओटीपी आएगा तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओटीपी आ चुका है। फिर आपको सबमिट करना है और फिर आपको सबसे बड़ी डिटेल ये है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। देखो, सबसे पहले आप जिस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन के बारे में ओपन करता हूँ और देखो, मैं जो जिस पोस्ट के लिए लगा रहा हूँ, आप दूसरी पोस्ट के लिए लगाना, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना। क्योंकि हम सेम पोस्ट के लिए रिप्लाई अप्लाई करेंगे तो अपन को वही जानकारी मिलेगी जो सबको मिलेगी। तो आप जो मैं लगा रहा हूँ उस पोस्ट में आप अप्लाई मत करना। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ से बताने वाला हूँ, जो आप मैं किस पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप दूसरी कोई आपको जो कोई पोस्ट अच्छी लगे और आपने जिसके लिए अप्लाई किया है उसके बारे में आप लगा देना। तो मैं यहाँ पे आपके जो जूनियर आपके ये वाली पोस्ट है इसके बारे में लगाने वाला हूँ, जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी पोस्ट है जो आपके सेंट्रल रीजन में। ठीक है दोस्तों। शायद इसके बारे में मैंने आपके पहले लगा रखी है, शायद मैंने इसके बारे में पहले लगा लगा ली होगी। तो कोई मैं दूसरा पोस्ट देखता हूँ, तो सब डिविजनल के बारे में लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। 13/5/25। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको एसएससी, और आपने जो मैंने पोस्ट कोड कंप्लीट किया वो सेंट्रल रीजन का है, तो मुझे इलाहाबाद रीजन में लगानी पड़ेगी। अगर आप कर्नाटका केरला के तो आपको बेंगलुरु में, अगर आप कोलकाता का तो ईस्टर्न में, आपको हेड क्वार्टर में नहीं लगानी है। अगर आप पोस्ट वाइज जानना चाहते हैं तो आपको अपने रीजन के मुताबिक लगानी पड़ेगी। अगर कोई नॉर्थ रीजन है तो नॉर्थ रीजन में, अगर कोई रायपुर छत्तीसगढ़ आपके एमपी रीजन है तो वहाँ पर लगाएंगे, और कोई साउथ रीजन है तो आपके साउथ रीजन में लगाएंगे, कोई वेस्टर्न रीजन में है आपकी पोस्ट कोड है तो आप वेस्टर्न रीजन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इलाहाबाद को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी, आपके जो ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, मेल, जेंडर क्या है, उसके बाद आपको डिटेल आपके एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपके स्टेटस क्या, आपके आप कहाँ पे रहते हैं, गांव में या फिर शहर में, आप पे पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं है, आपको लिटरेट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको लिटरेट करना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन अब वो अपने क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप बीपीएल में नहीं नहीं आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13/2025। फिर आपको 1 पॉइंट डालना है। फिर लिखना है आपको एसएससी एसएससी फेज 13 पोस्ट कोड, जो अपने
पहले यहाँ पे आप पोस्ट नाम लिख लेते हैं, पोस्ट नेम जो अपने कॉपी किया था वो लिख दिया, ग्रेड 2, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट कोड लिखना है ब्रैकेट में, पोस्ट कोड यहाँ पे अपने थे 13/5/25, तो कैपिटल में लिखना है CR 13/5/25। एक अपना एक तो आपने ये हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम किस बारे में लिखे, सेंट्रल रीजन में, तो यहाँ पे हम कोई देख लेते हैं। सेंट्रल रीजन में कोई वैकेंसी भी नहीं है क्या? मल्टीटास्किंग के बारे में तो अपने पूछ लिया है, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं आपके सिविल मोटर, इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से वापस इसको थोड़ा हम कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो आपके नाम है उसको हम हटा लेंगे, इसको हटा दिया, और यहाँ से अपन को उसको कॉपी कर लेंगे। आपको जिसके बारे में जानना, आपको ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपना हो गया ऑर्डिनरी ग्रेड। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट कोड है वो आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं कि आप पोस्ट कोड आप वो के वो रख लो, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर आपको 11/3/25 CR 11/3/25, ठीक है। अपने दो पोस्ट के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये भी लिखना है SSC फेज 13 पोस्ट नेम सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 SDO पोस्ट कोड। फिर आपको लिखना लास्ट में, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती, टोटल फॉर्म फिलअप, ठीक है। ये का ये आपको यहाँ पे नीचे भी लिखना है इस पोस्ट में, ये हो गया। यानी कि दो अपन ने क्वेश्चन पूछ लिया, SSC फेज 13 पोस्ट नेम सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 SDO पोस्ट कोड 13/5/25। उसके बाद आपके SSC फेज 13 पोस्ट नेम सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट नेम पोस्ट कोड सेंट्रल CR 11/3/25 टोटल फॉर्म फिलअप। इसको एक बार आपको कॉपी करके अपने पास रख लेना है। इसको कहाँ पे शेयर करें हम, यहाँ पे मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, देखो ये आपने दो क्वेश्चन पूछ लिए, फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है। बाकी आपको कुछ भी डिटेल नहीं करनी है, जो मैंने फिल किए वो कि वो आपको सेम क्वेश्चन आपको फिल करना है। आपके जो पोस्ट कोड है वो आपको चेंज रखना है, और आपका जो रीजन है उसमें, ठीक है दोस्तों। एक एक गलती आपको नुकसान कर सकती है। ये आपने फिल कर दिया, फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करें, वापस पेमेंट गेटवे करें, फिर पे करें, फिर ओके करें। फिर आपको यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आ गया, देखो यहाँ पे आप UPI वाला आपके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। UPI वाला ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको QR कोड पे सिलेक्ट करना है, फिर आप कंफर्म करेंगे, वापस। तो यहाँ पे आपको स्कैनर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप स्कैनर करेंगे आपको वेट करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करेंगे तो आपको पूरा देखना है। यहाँ पे एक गलती की तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे मैंने पेमेंट डन कर लिया है, ठीक है। तो अभी अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएंगे RTI के। तो आपको वेट करना, आपको यहाँ से कैंसिल नहीं करना, आपको थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे घूमता रह रहा है आपको, तो आपको इसको ये आएगा आपको मर्चेंट ऑनलाइन SBI से यू ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो आपको ओके करना है। फिर आपको थोड़ी देर और आपको वेट करना है। ऐसे नहीं आप यहाँ से कैंसिल करके बाद चले जाए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपके कैंसिल हो जाएगा। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है यहाँ पे भी, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी आपको बटन नहीं दबाना, माउस का मोबाइल का कुछ भी, आपको सिर्फ वेट करना। देखो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है लाइव। आप भी SSC में आप जिस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप RTI लगा सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।